गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कल होमवर्क दिया था आप लोगों को कि मलाला यूसुफजई की स्टोरी आप लोगों को पता करके आनी है, ठीक है। ओनली गार्गी करके लाइए अपना होमवर्क। सो वेरी गुड गार्गी। चलो बाकी बच्चे जो कि नहीं पता करके लाए हैं या नहीं उनको पता मलाला की स्टोरी, तो चलिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, छोटा सा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, सो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चलिए। ओके, पूरी दुनिया में मशहूर बहादुर मलाला की कहानी लेकर आए हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मलाला 20 साल की हो गई है। पाकिस्तान में हुआ जन्म। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के स्वात जिले में हुआ। मलाला के पिता का नाम जियाउद्दीन है। तालिबान ने मारी थी गोली। 9 अक्टूबर 2012 की दोपहर को मलाला को तालिबान के एक बंदूकधारी ने सिर में गोली मार दी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। पूरी दुनिया के लोग एक झटके में मलाला के साथ खड़े हो गए थे। आखिर क्यों मारी थी गोली? तालिबान ने 2007 से 2009 तक स्वात घाटी पर कब्जा कर रखा था। तालिबान के डर से स्वात की लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। मलाला तब 8वीं की छात्रा थी और उनका संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। मलाला छात्राओं के पक्ष में खड़ी हो गई और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। तालिबान ने 400 स्कूल बंद कराए थे। 2008 में तालिबान ने स्वात घाटी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। तालिबान ने वहां डांस और ब्यूटी पार्लर पर बैन लगा दिया था। 2008 में स्वात घाटी में करीब 400 स्कूल बंद करा दिए गए थे। मलाला से डर गया था तालिबान। मलाला का लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना तालिबान को नागवार था। महिलाओं की शिक्षा के लिए मलाला के लगातार किए जा रहे काम से तालिबान डर गया था। इसी के चलते मलाला के सिर में गोली मारी गई थी। वह कई महीनों तक लंदन के अस्पताल में भर्ती रही थी। मलाला को हनी सिंह के गाने पसंद। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मलाला ने बताया था कि उन्हें सिंगर हनी सिंह के चलो अब उनको कोई भी सिंगर पसंद हो, ये हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी मलाला की। बेसिकली वो वहां पे उस टाइम पे ना, ये जिस तरह से तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था जहाँ पे ये रहती थी, और वहां पे स्कूल से लोग बंद करवा रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लड़कियों को एजुकेशन मिले। ठीक है, तो इसी वजह है तालिबानियों ने इनके सिर में गोली मारी थी। आगे की कहानी जैसे आपने स्टोरी में देख ली थी। हाँ जी गार्गी। मैम व्हाट इज संघर्ष? हाँ जी मैम व्हाट इज संघर्ष? संघर्ष मीन्स लड़ाई। आज सपोज आपको स्कूल ना जाने दिया जाए, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो मतलब एजुकेशन राइट है। जैसे हमारी तो कंट्री बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, ऑल्सो हमारे सोल्जर्स भी इतने अच्छे हैं, हमारी आर्मी भी इतनी अच्छी है कि वो किसी को हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं। सो वी आर लकी कि हम अपनी कंट्री में अपने तरीके से रह पा रहे हैं, हमें एजुकेशन हमारे तरीके से मिल रही है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, आप लोगों को भी थैंकफुल होना चाहिए कि आप लोगों को स्टडीज के लिए इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं, एजुकेशन के लिए इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपके स्कूल्स ओपन है, आप जहां चाहो एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई बैन नहीं कर रहा। आपकी फैमिलीज इतनी अच्छी हैं कि आपको पढ़ने के लिए क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है। सो थैंकफुल होइए और सिंसियरली अपना वर्क करिए। यस मन्नत? I'm not joining yesterday. I'm going somewhere. So क्या है what ये? you were doing yesterday? आई एम नॉट गेटिंग। क्या बोल दिया बच्चा ये आपने? Ma'am, Anne says I'm not joining yesterday class. Okay, nothing. Okay. We were listening the story of Malala Yousafzai. So story I think आप आई ही गए थे क्लास में. Also we were doing RMS 2015. Mannat, if you are unable to join any class, please check recorded lectures provided on Google Classroom. This is not the way कि आप आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैम क्या कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी अपना वर्क कंप्लीट करके आना चाहिए कि हाँ जी मैम हम ये कर रहे थे। So these things should not happen again. चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज ही आरएमएस हमने 2015 का पेपर फिनिश करना ही है,
और दिस इज आवर थर्ड लेक्चर, ताकि मैं आगे आपको और पेपर्स करवाऊं। चलिए, सो हम रीडिंग करवाते हैं अंकुर से। अंकुर बच्चा, रीड दिस स्लाइड। The gas usually filled in electric bulb is nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, oxygen. Right answer is nitrogen. ओके, नाइट्रोजन। ठीक है, ये हम कल कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया था। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज, ये जो फिलामेंट होता है इसका, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब का ये जो फिलामेंट है, ये किससे बना हुआ है? टंगस्टन से बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो गैस इसमें फिल्ड होती है वो कौन सी होती है? दैट इज नाइट्रोजन। एंड ये फिलामेंट इसका किस चीज का बना होता है? ऑफ टंगस्टन। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऋषि। बच्चा, रीड दिस स्लाइड। गार्गी, स्विच ऑन द कैमरा बेटा। 31. The inert gas which is used by deep sea divers for breathing: A. Argon, B. Xenon, C. Helium, D. Krypton. Ma'am, A option, argon. ओके, एनीवन एल्स? कोई और है जो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है? यस अंकुर। Helium. हीलियम, ओके। ठीक है, सो देखिए, वैसे तो इसमें 3 गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, बट अब हमारे ऑप्शंस में क्या था? हीलियम। सो वी हैव टू गो फॉर हीलियम। मे बी इन अपकमिंग एग्जाम दे कैन आस्क नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इसको प्रीमिस कहते हैं। ये ब्रीथिंग गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये तीनों क्या है? आपके सी डाइवर्स जो है वो यूज करते हैं। हाँ जी गार्गी, क्या हुआ बेटा? चलिए मन्नत, आप रीड करोगे क्वेश्चन। Okay, ma'am. Which of the following body parts in human is the longest? A option, large intestine. B option, small intestine. C option, Intestine. femur bone. And D option, lungs. Ma'am, B option is small बी ऑपल intestine. इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। गार्गी इज नॉट हियर। यास्मीन बच्चा, स्विच ऑन द कैमरा। गार्गी, चलिए रीड दिस स्लाइड। कहाँ गई अभी ये? तो चिराग, आप रीड करो बेटा। Brass get discovered in air because of which of the following gases in air: oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen. Ma'am, option number C, carbon dioxide. ओके, हाँ जी। सो क्वेश्चन देखो आपका क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रास जो है कौन सी गैसेस की प्रेजेंस में क्या होती है? डिसकलर्ड हो जाती है। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो चिराग, आपने क्या आंसर दिया बच्चा अभी? Ma'am, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। यस मन्नत? Ma'am, carbon dioxide is the wrong answer. Ma'am, B option is the right answer. हाइड्रोजन Hydrogen. सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो ब्रास है आपका, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना नाइट्रोजन के साथ कर रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहा है। ये डिस्कलरिंग कौन सी गैस की प्रेजेंस में कर रहा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में डिस्कलर्ड हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन। यास्मीन पे चलिए दिस स्लाइड। Yes, ma'am. Which of the following non-metal duct remains liquid at room temperature? A option phosphorus, B option bromine, C option chlorine, D option helium. Ma'am, answer B bromine. ब्रोमाइन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड ही रहता है इन रूम टेम्परेचर। सो ब्रोमाइन जो है हमेशा लिक्विड ही रहता है इन रूम टेम्परेचर। ऑल्सो मरकरी भी रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रोमाइन और मरकरी दोनों ही ऐड कर दिया है। सो अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन सेम आता है और वहां पे ब्रोमाइन की जगह अगर वो मरकरी जो है ऐड कर देते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर मरकरी। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। चलिए अब स्वरित बेटा, रीड दिस स्लाइड। गार्गी, स्विच ऑन द कैमरा बच्चा। यू डोंट हैव टू स्विच ऑफ द कैमरा। Who is famously known as Madeba? Martin Luther King, Nelson Mandela, and Suki Dalai Lama. दलाई लामा। हाँ जी, क्या है करेक्ट आंसर? किसको जानते हैं? मादिबा। Ma'am, A. ए, ओके। यस गार्गी, क्या है करेक्ट ऑप्शन? Ma'am, A option, phosphor. फॉस्फोरस, ये क्या था? यस यास्मीन। यस अंकुर। Ma'am, B option Nelson Mandela. यस, नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इनको मादिबा कहा जाता है, याद रखिएगा।
चलो अब गार्गी से रीडिंग करवाते हैं, ये बार बार में भाग रही है। चलो गार्गी, रीड दिस स्लाइड, अनम्यूट योरसेल्फ। Question number 36. Who established Abhinav Bharat? A option Veer Savarkar and Ganesh Savarkar. B option Lala Hardayal. C option Ram Prasad Bismil. D option Chandrasekhar Azad. हाँ जी, किसने एस्टेब्लिश किया था अभिनव भारत सोसाइटी? मैम वीर सावरकर एंड गणेश सावरकर। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपका अभिनव भारत है बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, और ये आपके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे एस्टेब्लिश एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो वर्क कर रही थी। और इनको एस्टेब्लिश किसने किया था? सावरकर ब्रदर्स थे, विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज विनायक सावरकर एंड गणेश सावरकर। चलिए, अब किसका टर्न नहीं आया है? रेज योर हैंड जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम मेरा टर्न एक बार भी नहीं आया है। अच्छा अंकुर, चलो अंकुर, रीड दिस स्लाइड। Which article is an Indian constitution deal with the untouchability? Article 13, Article 15, Article 17, Article 19. Right answer is Article 17. Article 17 deals with untouchability. Okay, Article 14 किससे रिलेटेड है अंकुर? Anyone? 14. वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन से बन रहे हैं। यस मन्नत? Right to equality. यस, इक्वलिटी। 21A, आर्टिकल 21A, यास्मीन गार्गी बताइए 21A Yes, किससे रिलेटेड है? 21A, आर्टिकल 21A, ऋषि, स्वरित, चिराग? राइट टू फ्रीडम। नो, वो आर्टिकल 19 है। चलो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 21A रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन, जो आप बच्चों का राइट है। 6 to 14 ईयर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करवाएगा। बिकॉज ये आप लोगों का राइट है, तो 21A तो आपसे रिलेटेड है, आपको लर्न होना चाहिए वाला, तो ठीक है। सो 21A किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन, कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगेन स्वरित से, देन चिराग, देन ऋषि। कंटिन्यू स्वरित। Dulhasti Power Project J&K is located on river Satluj. A option Ravi, B option Satluj, C option Chenab, D option Jhelum. मैम डी ऑप्शन सतलुज। क्या बात है स्वरित, सारे आप आंसर रॉन्ग बता रहे हैं। यस यास्मीन? मैम चेनाब। चेनाब इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका दुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये चेनाब रिवर पे लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चिराग से। चिराग बेटा, रीड दिस स्लाइड। Total number of longitude are 90, 180, 270, 360. मैम ऑप्शन नंबर डी 360. 360। लैटिट्यूड्स कितने हैं यास्मीन? मैम 180। 180। याद रखिएगा लॉन्जिट्यूड कितने हैं हमारे पास? 360 एंड लैटिट्यूड्स एज यास्मीन टोल्ड अस 180। ऋषि, चलो ऋषि बेटा, रीड दिस स्लाइड। 40. Which day is celebrated as International Yoga Day? A 19 में, B 21 जून, C 27 में, D 29 जून. मैम डी ऑप्शन 21 जून. यस, नेशनल योगा डे आप लोगों की क्लासेस भी लगी थी, आपको याद हो तो, अभी जून में। सो नेशनल योगा डे कब होता है? जून 21। यस, स्पेशली क्लासेस लगी थी, मैंने भी ज्वाइन किया था जून में ही। सो दिस इज द रीजन कि मुझे याद है उस टाइम पे काफी आपकी योगा क्लासेस लगी थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साक्षी। देखो बच्चा, नेटवर्क वर्क करेगा आपका एज यू आर गोइंग समवेयर? आई डोंट थिंक। Question number 41. 10 schedules added in the Constitution by 52 and Amendment Act Act of 1985 deals with options A. Panchayati Raj, B. Official languages, C. Anti-defection law, option D. Reduction in voting age from 12 to 18 years. यस, क्या है करेक्ट ऑप्शन? Ma'am, A. ओके, एनीवन एल्स? यस अंकुर, यस यास्मीन, यस गार्गी, चिराग? Anti-defection law. Ma'am, anti-swell. एंटीस्ट्रैन? ऑप्शन है. Yes, ma'am. वापस बोल के बताओगे गार्गी? C option anti. हाँ, वापस रीड करो। C option anti-defection law. वाह क्या बात है, रीड कर दिया। सी क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? गार्गी आप बताओगे हमें? Yes, ma'am. बताओ क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ?
मैम 10th शेड्यूल इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मैम रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड डिफेक्शन उसमें इंक्लूड अंडर 502 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985। सारा कुछ बता दे, डिफेक्शन का मतलब तो बताया नहीं मुझे। यस यास्मीन, क्या होता है डिफेक्शन? मैम डिफेक्शन जो मैम जो वाटर इंक्लूड करता है मैम 50 मैम जो मैम 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है मैम उसे मैम एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं। दल बदल सुना है कभी? आज सपोज मैंने कोई पार्टी बनाई है, ये गार्गी मेरी पार्टी से जीत गई और बाद में पोस्ट मिलने के बाद इसने क्या है, यास्मीन की पार्टी में चली गई है। सो ये दल बदल से रिलेटेड कुछ कानून होते हैं। सो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए गए हैं। उसमें क्लियर प्रोविजन है कि अगर दल बदल करते हो आप तो क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, डिफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? दल बदल। सो ये जो 10th शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? दल बदल से रिलेटेड जो कानून होते हैं उनके साथ डील करता है। चलिए जी, अब फटाफट हम रीडिंग कराते हैं। यास्मीन, आप 2 क्वेश्चन रीड करो फटाफट से बेटा। यस मैम। Read this question. In scuba diving, scuba stands for A option self-contained underwater breathing apparatus. B option self-contaminated underwater breathing apparatus. C option self-controlled underwater breathing apparatus. D option self-converged underwater breathing apparatus. Ma'am, answer B self-contaminated underwater breathing apparatus. ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म, स्कूबा की फुल फॉर्म क्या है? यही होती है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप ही रीड करेंगे, देन हम गार्गी से बात Yes. करते हैं। चलिए। Who among the following is associated with WikiLeaks? A option Edward Snowden. B option Mark Zuckerberg. जुकरबर्ग। C option Steve Jobs. Yes, ma'am. Zuckerberg. C option Steve Jobs. D option Julian Assange. Ma'am, answer D Julian Assange. ओके, एनीवन एल्स? यस अंकुर। Option number C, Julian Assange. ओके, और कोई? मैम सी ऑप्शन, सॉरी मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है। सब देखो, ये विकीलीक्स बेसिकली था क्या? ये क्या था? एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि क्या है, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक करता था। अब मैं जानती हूँ कि आप विकीलीक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कल कलेक्ट करके लाए, 2 to 3 लाइन्स, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट क्या वर्क था इसका, क्या हुआ इसका, थोड़ी सी स्टोरी क्या था विकीलीक्स। ठीक है, सो आप लोगों ने ये थोड़ा सा कल होमवर्क करके लाना है, जैसे आज मलायल यूसुफजई का आप करके लाए थे, इन दैट सेम वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मन्नत से रीडिंग करवाते हैं, उधर मुंह करके पता नहीं क्या कर रही है। क्या ढूंढना मन्नत? चलो ठीक है, जैसे कि चलो इसको रीड कर लो पहले। Type of side document archive and डिस्क्लोजर। disclosure is available in English, but the source documents are in their original language. Owner Sushin Press, Sunshine Press. created by Julian Assange. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली जूलियन असैंज हो गया, जैसे कि आप सब बच्चों ने बताया था। बट अब थोड़ा सा इसका वर्क, वैसे मैंने भी इन 2 स्लाइड्स में ऐड कर दिया है, बाकी थोड़ा सा आप वर्क करिएगा कि क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए मन्नत, क्वेश्चन नंबर 44। 44 question. Nico enters India's who was on an official visit to India in April 2017 is the president of प्रेसिडेंट ऑफ option चिराग। tribe सही बैठो बेटा, कंटिन्यू। A tribes, B बेल्जियम। C Australia साइप्रस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एंड स्वीडन। साइप्रस, ओके। क्या है करेक्ट ऑप्शन? मैम C option Australia. ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, बच्चा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया ऑप्शन दिया हुआ है, एनीहाउ दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यस यास्मी? Ma'am, Cyprus. साइप्रस इज द करेक्ट आंसर। देखो 2017 में जो विजिट करने आए थे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे वो साइप्रस के निकोस एनास्टेसियाड्स, क्या नेम है। ठीक है, गार्गी से रीडिंग करवाता है ये नेम। चलो, अब किन बच्चों को लग रहा है कि मैम मेरा टर्न नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड। जिनको लग रहा है कि मैम मेरा टर्न नहीं आ रहा है, मुझे रीडिंग करनी है, यू कैन रेज योर हैंड। चलो, साक्षी और अंकुर को लग रहा है। ठीक है साक्षी बच्चा रीड करो। वैसे आपके वहां से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, दिस वाज द रीजन कि मैं आपको ऑप्शन ज्यादा नहीं दे रही थी। चलिए कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 45।
Okay. India's first underwater metro will constructed in which city? Options A. Delhi, B. Kolkata, C. Kochi, D. Chennai. Option D. Chennai. Chennai. Okay. Anyone else? Yes, Ankur. What is the correct answer? Because Chennai. Kolkata. Kolkata is the correct answer. Okay, so correct option for this question is Kolkata. चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकुर से ही, देन यास्मीन से एंड देन गार्गी से. कंटिन्यू. India's largest freshwater aquarium was recently opened in Bhubaneswar, Ranchi, Jaipur, Pune. Right answer is Ranchi. यस, ये क्या है? ये रांची मछली घर है. देखिए, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रांची. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन. Yes, ma'am. Which among the following became the first city in the world to get its own Microsoft design font? A option Paris, B option London, C option Berlin, D option Dubai. Ma'am, answer Dubai. Dubai, yes. Dubai is the correct option. ठीक है. So Dubai has become the first city in the world to have its own Microsoft design font. Dubai font. ये देखिए इस तरह से. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी. चलो गार्गी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन. Question number 48. Who among the following has been elected as the new Prime Minister of हाँ जी. Pakistan? हाँ जी. A option Bhaliawal Zarif, B option Sabza Zardari, C option Mariam Bhutto, D option Said Khan क्या है? सईद खान. Abbasi. Said Khan शाहिद. Abbasi. शाहिद. ठीक है. हाँ मैम जी. इसमें साइड लिखा है. अच्छा, ठीक है, जो लिखा है. चलो बताओ. शाहिर खान अब्बासी. अब्बासी. हाँ, क्या है अब्बासी. आंसर? क्या है आंसर करेक्ट इसका? मैम ए ऑप्शन बिलावल सारिफ. अच्छा. Ma'am, yes, answer यास्मीन. D. Shahid Khan देखो, अब उस Abbasi. टाइम पे जो भी था, ठीक है, 2015 का ये है, तो मुझे तो 2021 का बताओ. चलो, उस टाइम पे तो जो था सो था. मुझे 2021 का बताओ. अभी कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? एनीवन? यास्मीन, पता है आपको? No, ma'am. नो. अगर सेम क्वेश्चन अभी आता है, ये पूछ के आ गई इतनी देर में. हाँ गार्गी. मैम इमरान खान पूछ के आ गई मम्मी से इतनी देर में. यस अंकुर. Imran Khan. ठीक है. सो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको किसको चूज करना है? इमरान खान. ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अभी 2015 का सैंपल पेपर है, तो इसके ऑप्शंस को कंसीडर करने का मतलब ही नहीं बनता. अपकमिंग एग्जाम में आपके आएगा, सो यू हैव टू गो फॉर इमरान खान. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन अंकुर. चलिए अंकुर, रीड दिस स्लाइड. On August 2, 2017, Reserve Bank of India (RBI) cut the repo rate of 25 basic point. Now the repo rate stand at 6.25%, 6.50%, 7.00%. Right answer is 6.25%. देखो, अभी अगले 17 की बात पूछ रहे हैं, ठीक है. सो अब हमें अभी का प्रेजेंट देख लेना है. अभी हमारे क्या है? रेपो रेट 4% है एंड रिवर्स 3.35% है. अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, यास्मीन हमें पढ़ के बताएंगी. चलो यास्मीन, इस स्लाइड को रीड करके एक्सप्लेन करो. Yes, ma'am. Repo rate and the reverse repo rate remain unchanged at 4% and 3.35%. Repo rate is the rate at which the central bank of a country, Reserve Bank of India in case of India, lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authorities to control inflation. The rate at which the Reserve Bank of India (RBI) borrows money from banks for the short term. It is an important monetary policy tool employed by the RBI to maintain liquidity and check inflation in the economy. The reverse repo rate helps the RBI get money from the banks when it needs. देखो बच्चा, रेपो रेट क्या होती है? जो आरबीआई दूसरे बैंक्स को दे रही है, जिस रेट पे वो उसको मनी प्रोवाइड करवा रही है, उसको तो क्या बोलेंगे? रेपो रेट. और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई उन बैंक से मनी ले रही है फॉर शॉर्ट टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बस इतना समझ लो, जिस रेट पे पैसा दे रहा है आरबीआई वो रेपो रेट, और जिस रेट पे ले रहा है आरबीआई उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट. फिर अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो 4% रेपो रेट एंड 3.35% क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट. अभी हैंड रेस क्यों हो रखे हैं, पहले मुझे ये बताओ.
कुछ पूछना है आपने? कल तो कंफ्यूजन इतना रहता है मुझे कि आप लोगों ने कुछ पूछना है या ऐसे ही हैंड रेज करा हुआ है। चलो हम लास्ट क्वेश्चन ऋषि से रीड करवा लेते हैं। चलो ऋषि बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। 50. Who among the following formed heavyweight world champion has retired from boxing? A. Joseph Parker. B. Antonio Joshua. एंथोनी जोशुआ। यस, कंटिन्यू। Joshua. C. Vladimir व्लादिमीर। Klitschko. D. Tyson Fury. मैम सी ऑप्शन. व्लादिमीर क्लिस्को इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, जो कि भी रिटायर्ड हुए थे उस टाइम पे बॉक्सिंग से। उस टाइम पे वो कौन थे? व्लादिमीर क्लिस्को। चलिए अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अब ज्यादा 5 मिनट्स ही रह गए हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है कि हमको ये सैंपल पेपर स्टार्ट करें। कल हम RIMC का सैंपल पेपर कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी चलो हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग ही रीड करोगे और आप लोग ही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? चलो कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस टाइम पे कुछ बच्चों ने क्लासरूम में पूछे थे, तो मैंने ऐड कर दिए थे। तो कौन इंटरेस्टेड है अब रीडिंग में भी और एक्सप्लेन करने में भी? कौन इंटरेस्टेड है? रेज योर हैंड्स। जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैम हम पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, आप हैंड रेज करिए। साक्षी ओनली, ओके। स्वरित, चलिए स्वरित बताइए। Why is Sun Temple conquered called the Black? कुणाल, कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा। हमने कई बार क्वेश्चन सुना है ना कि सन टेम्पल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, तब उसको ब्लैक पगोड़ा कहा क्यों जाता है, वो स्टोरी है यहाँ पे। कंटिन्यू। व्हाट हैपेंड? The Sun Temple, a magnificent pagoda, is located 2 kilometers from the नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। सम नेटवर्क इशू, सम नेटवर्क इशू। चलिए अंकुर आप रीड करके बताइए, अंकुर एक्सप्लेन करेंगे। कुछ इशू हो रहा है स्वरित बेटा आपकी साइड से? चलिए अंकुर आप रीडिंग करिए और एक्सप्लेन करिए। Why the Sun Temple Konark is called the Black Pagoda today? The Sun Temple Konark is a magnified pagoda, is located 2 kilometers from the sea, but in the old time it was much closer. They refers it's the black pagoda due to dark color and magnetic power and drew ship into the shore and caused shipwreck. कंटिन्यू। A combination of the Sanskrit word kona meaning corner and the arka meaning sun together. It's mean the corner of the Sun Temple was the built by King Narsimha Dev of the Ganga dynasty in the 1250 AD to mark his victory with the Muslim Windward mother of Indira Gandhi, Kalma Nehru, कमला नेहरू। the Ministry of the Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए। किसी ने मतलब बच्चे ने पूछा था मदर कौन थी इंदिरा गांधी जी की, तो कमला नेहरू जी थी। और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? हरदीप सिंह सूरी। ऑल्सो देखो ये सन टेम्पल को कौन मीन्स कॉर्नर होता है और आर्क मीन्स सन होता है, तो इसके कॉम्बिनेशन से कोनार्क बना है। अब ये जो सन टेम्पल था है उसमें मैग्निफिकेंस पगोड़ा इसको कहा जाता है, बिकॉज वहां पे आसपास से जितने भी शिप्स वहां पे निकलते थे वो क्या करता था, उनको अपनी तरफ ड्रू करता था एंड बाद में क्या होता था, शिपरैक हो जाते थे, तो इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। चलिए ठीक है, ज्यादा और ना करते हुए बाकी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स आपको ऑस्कर अवार्ड की दी गई है। चलो गार्गी बताएंगी ऑस्कर अवार्ड के बारे में। चलो रीड दिस स्लाइड गार्गी। ये बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ज्यादा टेंशन लेने की इनकी जरूरत नहीं, बस इनको रीडिंग कर लेनी है एक बार। कंटिन्यू गार्गी। Okay, ma'am. Oscar Award, Academy Award, awarded for excellence in the America and international film industry. Country, United States, presented by Academy of Motion Picture Art and Science. First awarded May 16, 1929. Oscar 2021. Tamil film Soraral Potaru and Odia movie Kalriya Atti. नेक्स्ट Best international फीचर फिल्म। feature film. Answer Other Road Denmark. अनदर राउंड डेनमार्क को दिया गया था। ठीक है, ये बेसिकली जो ऑस्कर अवार्ड है ये क्या है? एक्सीलेंस मूवीज के लिए अवार्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री है।
ठीक है। ऑस्कर अवार्ड में बाकी भी जितनी इंडस्ट्रीज है उनकी भी मूवीज को अवार्ड दिया जाता है। अब इसको प्रेजेंट कौन कर रहा है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, वो इसको प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1929 May 16। ऑस्कर 2021 में हमारे यहाँ से तमिल मूवी जो है सुरारी पोट्रू और उड़िया मूवी कालरा अतीता को मिला था। और 2021 में ही बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड किसको मिला है? अनदर राउंड, जो कि डेनमार्क की मूवी है, उसको दिया गया था। ओके क्लास, तो इसी के साथ हमारा ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आप कंसीडर कर सकते हैं इनको भी। एंड नाउ टाइम हो चुका है, हम RAMC पे सैम्पल पेपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गार्गी, ठीक है, आई read your messages। चलिए ठीक है, ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। चलिए बच्चा, बाय, टेक केयर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।